देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सुबोध उनियाल इस समय इसको लेकर कुछ कह रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। जहां इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी हर राज्य में हो, वहीं आपकी परफॉर्मेंस से हमारे राज्य के बच्चों को पूरे देश में उनकी डिमांड बढ़े और हम सब 100% बच्चों को रोजगार देने में सफल हों। मैं इस शुभ अवसर पर एक बार फिर सभी 218 बच्चे, जो 272 बच्चे बुलाए गए थे, जिनमें 218 यहाँ पर आज अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, उन सबको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए फिर उन सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को जिन्होंने रोजगार की संभावनाएं उनके लिए पैदा की, उनका भी साधुवाद देते हुए मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्यक्रम में आए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपकी विचारशीलता, नवीनता एवं समस्या समाधान की क्षमता के कारण ही आज ये विभाग नए कीर्तिमान स्थापित कर पा रहा है। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वे अपने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्राविधिक शिक्षा के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे सामने बैठे हुए रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे सचिव प्राविधिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा श्री रविनाथ रमन जी, डायरेक्टर तकनीकी शिक्षा श्री आरपी गुप्ता जी, सामने बैठे हुए हमारे विधायक गंगोत्री श्री सुरेश चौहान जी, श्री दुर्गेश पंत जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी आए हुए अधिकारीगण, और आज जिनके लिए आज और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और पूरे प्रदेश के अंदर 2100 से भी ज़्यादा इस समारोह को मिलाकर आज इनको सबको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, या जो विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे दूर दराज से आए हुए सभी छात्र छात्राओं का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, और जिन छात्र छात्राओं को, हमारे भाई बहनों को जिनको आज नियुक्ति पत्र यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों से देश में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जोड़ने का जो अभियान चल रहा है, उसमें हाल ही में एक और कड़ी जुड़ी, और ये कड़ी है रोजगार मेले की। रोजगार मेले के इस दिव्य अभियान के अंतर्गत ही इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें हमारे सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपना शिक्षा का कालखंड पूरा कर लिया है, उसके बाद उन सभी को नियुक्ति मिलने का, उनको प्लेसमेंट मिलने का, मुझे बताया गया कि 25 अप्रैल 2023 को माननीय मंत्री जी भी गए थे, सुबोध उनियाल जी, कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में, जिसको अभी आप सब लोगों ने यहाँ से वीडियो में भी देखा, 430 छात्राओं को उसमें रोजगार मिला था। इसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए इस क्षेत्र में 8 मई 2023 को रोजगार मेला आयोजित कराया गया, जिसमें 608
युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ और मुझे यह भी बताया गया कि ऑनलाइन जो प्लेसमेंट सेल के माध्यम से 401 एवं विभिन्न संस्थाओं में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट, इससे 669 छात्र एवं छात्राओं को रोजगार प्रदान किए जाने के साथ ही कुल मिलाकर 2108 छात्रों एवं छात्राओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी को, हमारे सचिव और उनके डायरेक्टर और पूरी टीम तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए सभी जनों को, जिन्होंने इस बहुत ही, मैं कहूँ कि एक ऐसा कार्य जिसने हमारे सभी छात्र छात्राओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया, उन्होंने इस काम को सिद्धि तक पहुंचाया, यानी संकल्प को पूर्ण किया, वो बहुत बधाई के पात्र हैं। भाइयों बहनों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो मात्र और मात्र उचित अवसर और हमारे नौजवानों को, आने वाले हमारे कर्णधारों को एक दिशा देने की, दिशा दिखाने की इस कड़ी में आज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न जो तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु आधुनिक सुविधाएं, ढांचागत विकास, उच्च स्तरीय ई लर्निंग केंद्रों की स्थापना, विभिन्न तकनीकों के विस्तार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे छात्र छात्राओं में सॉफ्ट स्किल की कमी के दृष्टिगत हमारा इस दिशा में भी उन्हें ठीक प्रकार से स्किल करने का, ठीक प्रकार से पारंगत करने का प्रयास जारी है। हमारा उद्देश्य प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित करते हुए जनमानस की समस्याओं को पारदर्शितापूर्ण निराकरण कर गुड गवर्नेंस देना है, जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस शामिल है। हमारे इस कार्य में हमारा जो तकनीकी शिक्षा विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिस काम को हम करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारी सरकार हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए, हमारे नौनिहालों के रोजगार के लिए नई जो रोजगार नीति है उसको भी बनाने पर विचार कर रही है। हमारा उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा उत्पाद, हिमालयी जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप, इनोवेशन आदि, जिसमें भी हमारे नई पीढ़ी, हमारे नौजवान भाई बहन काम कर रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहन देना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी शुरुआत करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। आज जिन छात्र छात्राओं को नियुक्ति प्रदान प्रमाण पत्र दिए गए हैं, उनके अंदर जो जोश मैं देख रहा हूँ, जब यहाँ से कोई भी बात आपसे जुड़ी हुई, आपके संदर्भित है, तो आप सब लोग जिस प्रकार से यहाँ पर ताली बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके जोश एवं प्रतिभा मुझे यहाँ से परिलक्षित हो रही है, मुझे आशा है कि आप सब इसी जोश के साथ, इसी लगन एवं मेहनत, ज्ञान एवं स्किल के बल पर जिन कंपनियों ने आज आपको अपने यहाँ ये अवसर प्रदान किया है, आपको सिलेक्ट किया है, आपको प्लेसमेंट दिया है, उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे। आप सब लोग खरे उतरेंगे और अपने पूरे मनोयोग से अपनी सेवाएं देने का काम करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे, अपने संस्थान के लिए भी। और जिन गुरुजनों ने, जिन संस्थान ने आपको ये यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, आपके माता पिता, मैं समझता हूँ कि आप सबके काम से वह सब भी कहीं न कहीं गौरवान्वित होंगे, क्योंकि कोई भी छात्र हो, छात्रा हो, कोई हमारा भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, अगर वो किसी गांव का रहने वाला है, किसी मोहल्ले का रहने वाला है, किसी क्षेत्र का रहने वाला है, अगर वो आगे बढ़ता है या किसी स्कूल में पढ़ा हो, किसी संस्थान में पढ़ा हो, जब वो आगे बढ़ता है तो ये तय मानिए कि उसके साथ उस पूरे क्षेत्र की, पूरे संस्थान की, पूरे, अगर बहुत अच्छा काम करता है तो पूरे प्रदेश की और देश की जो संभावनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं और जो आशीर्वाद होता है,
वो उसके साथ जुड़ जाता है। फिर वो किसी एक स्थान का नहीं रह जाता है, एक परिवार का भी नहीं रह जाता है, एक माता पिता का बेटा या बेटी नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज का हो जाता है। इसलिए आप सबके माध्यम से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ भी इस प्रकार की भावनाएं जुड़ जाएंगी। उद्योगों के जो प्रतिनिधिगण हैं उनसे भी मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के लिए भी वो हमें सहयोग दें जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, एवं उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र में और अधिक कैसे अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ उधम सिंह नगर में हमारा पंतनगर का बड़ा सिटकुल है, यहाँ सितारगंज का सिटकुल है, महुआ खेड़ा महुआ डाबरा का सिटकुल है, बाजपुर का सिटकुल है, हरिद्वार में हमारा बड़ा सिटकुल है BHL में और अन्य जगह पर। इसके साथ साथ देहरादून में जो सेलागुई का हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। तो आपके माध्यम से बहुत सारे रोजगार के और भी अवसर जितने आप दे रहे हैं उससे कहीं अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं। और हमारे यहाँ पर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और स्किल को लेकर हमने भी अभी और भी काम किया है। स्किल में हम विदेश हमने वैश्विक प्रकोष्ठ भी जो है नियुक्त करने का निर्णय लिया है, उसको भी चलन में लाए हैं, जिसके माध्यम से देश और विदेश दोनों ही जगह पर हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां अन्य जगह पर भी सेवाएं दें, उनको अधिकाधिक अवसर मिले। हमारे इस कार्य में फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे इस कार्य में भी हमारा जो तकनीकी शिक्षा विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अभी हमारे राज्य के युवाओं को उच्च प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाना है। यह तभी संभव है जब युवाओं को जो हम क्वालिटी वाली जो उनकी ट्रेनिंग हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इसको देने का काम करेंगे। मैं आप सभी को आज बहुत बधाई देते हुए और प्रदेश की जो हमारा स्थापना का 25 साल जब पूरा होगा, यानी कि हम जब रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, हमने इसके लिए 25 संकल्प लिए हैं। इस कड़ी में तकनीकी शिक्षा विभाग को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे आशा है कि इस प्रयास से प्रदेश में औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कहा कि हम चाहते हैं, हमारी अपेक्षा है कि जिस प्रकार का हम यहाँ का एक पूरा परिवेश तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारे छात्र एवं छात्राएं वो केवल रोजगार ढूंढने वाले न बने, रोजगार मांगने वाले न बने। ये बड़ा कष्ट है आजकल, क्योंकि जहाँ सरकारी नौकरियाँ, ये हमारे उद्योगों की जो प्लेसमेंट, ये बहुत सीमित हैं। इसकी तुलना में हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, स्किल लोग हैं, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो स्वरोजगार को अपना माध्यम अपनाएंगे, स्वरोजगार को अपनाएंगे, तो आने वाले समय में जहाँ वो स्वयं तो रोजगार से जुड़ेंगे ही, अपना रोजगार करेंगे और अपने रोजगार को करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। एक ये शानदार पहल होगी और इस काम को आप सब बढ़ा सकते हैं। आज जिस प्रकार से स्टार्टअप के क्षेत्र में, नए इनोवेशन के क्षेत्र में हमारे युवाओं ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे भाई बहनों ने काम किया है, वो देश के अंदर हमारी बहुत अच्छी पोजीशन आज खड़ी हो गई है। और बहुत सारे क्षेत्रों में आज हमारे उत्तराखंड के नौजवान भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना नाम भी कर रहे हैं। जगह जगह पर अब सबके मन में एक भावना आई है कि हमारा राज्य चाहे बहुत सीमांत का राज्य है, हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कठिन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परिश्रम करने वालों की, प्रतिभावान लोगों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप सब भी अगर तय कर लेंगे कि नहीं, मुझे भी कुछ परिवर्तन करना है, मुझे भी कुछ अच्छा करके दिखाना है, मेरा भी ये जीवन कैसे सफल होगा, अगर भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में यहाँ पर भेजा है, तो ये तय मानिए कि किसी को भी मनुष्य के रूप में अगर भगवान ने बनाकर भेजा है, तो भगवान की उसके लिए कोई विशेष योजना है, कोई अलग योजना है। और मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है,
बहुत सारे हमारे देवी ग्रंथ कहते हैं, हमारा भागवत कहता है, गीता कहती है कि एक बार अगर हम मनुष्य के जीवन को पूरा करते हैं तो फिर पता नहीं कितनी 84 लाख योनियों के बाद हमको दोबारा से इस संसार में आने का सौभाग्य मिलता है। तो इतने कठिन और इतने आश्चर्य के जीवन को भगवान ने हमको दिया है, तो हमको कुछ अलग काम भी करना है और इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। तो ये सफल और सार्थक कैसे बनाएंगे, ये हमारे ही अपने हाथ में है। अगर हमारे अंतर्मन से ये आवाज़ आएगी कि हमें इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है, तो मैं कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप भी विशिष्ट बन जाओ जिस प्रकार से आपका जीवन है। तो आज के इस अवसर पर आइए हम सब मिलकर क्वालिटी एजुकेशन, रोजगार स्वरोजगार सृजन हेतु सार्थक प्रयास करते हुए एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड राज्य के निर्माण का संकल्प लें नए जीवन का, संकल्प लें नए उत्तराखंड का, संकल्प लें गति का, संकल्प लें उन्नति का, संकल्प लें प्रगति का। तो ये संकल्प लेकर अंत में मैं आज रोजगार प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को, सभी अपने भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्राविधिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग को इस सफल कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।